दिल्ली के डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश अब खत्म हो गई है। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के इस मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। ये उस 17 छात्राओं के संघर्ष की जीत है जिन्होंने स्वयंभू धर्मगुरु के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज हम आपको बताएंगे पुलिस ने बाबा को आगरा में कहां से और कैसे पकड़ा, कोर्ट ने उसे जमानत क्यों नहीं दी, चैतन्यानंद पर यौन शोषण के अलावा करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का कौन सा गंभीर आरोप है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस की टीमें चैतन्यानंद की तलाश में दिल्ली, हरियाणा और यूपी के शहरों में छापेमारी कर रही थी। बाबा बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे आगरा में ट्रैक कर लिया। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से बीती रात करीब 3:30 पर गिरफ्तार किया। बाबा लंबे समय से फरार चल रहा था और अपनी आखिरी लोकेशन भी आगरा में ही दे रहा था। शुक्रवार को ही दिल्ली की एक कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे उस पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया था। गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस ने उसे देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। अब पुलिस उसे आगरा से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई है, जहां उससे दोनों ही गंभीर मामलों में पूछताछ होगी। ये मामला केवल धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि सबसे घिनौना आरोप संस्थान में पढ़ने वाली 17 छात्राओं के यौन शोषण का है। ये लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS की थीं, जिन्हें स्कॉलरशिप पर बसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिला था। पीड़िताओं का आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद उन्हें अपने आश्रम में बुलाकर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उन्हें धमकियां भी देता था। ये आरोप पिछले हफ्ते ही सामने आए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ यौन शोषण समेत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की थी। ये एक दर्दनाक उदाहरण है कि कैसे विश्वास की आड़ में कमजोर वर्ग की बच्चियों का शोषण किया जाता है। यौन शोषण के साथ ही चैतन्यानंद पर करोड़ों की धोखाधड़ी का भी संगीन आरोप लगा हुआ है। पूरा मामला वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की कीमती जमीन से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार स्वामी चैतन्यानंद ने 2010 से ही मूल ट्रस्ट के समानांतर के एक नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की मूल्यवान जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आरोप है कि उन्होंने मूल ट्रस्ट के लगभग 20 करोड़ रुपए को एक नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया और जुलाई 2025 से तो 60 लाख रुपए कैश भी निकाल लिए। धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात जैसी धाराओं में दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 3 अलग-अलग FIR दर्ज की थी। चैतन्यानंद अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, यानी कानून का शिकंजा कस चुका है। इस डर्टी बाबा ने जिस तरह से धर्म और शिक्षा की आड़ में छात्राओं का शोषण किया और करोड़ों की संपत्ति हड़पने की कोशिश की, उसे देखते हुए उम्मीद है कि कोर्ट उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। ये गिरफ्तारी उन सभी पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में पहला कदम है जिन्होंने हिम्मत करके आवाज उठाई। दिल्ली के एक आश्रम में 17 लड़कियों के साथ छेड़खानी का आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है और उससे यहां दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में लगातार पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि थाने के अंदर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं और बाबा से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के पुलिस के मुताबिक सुबह तड़के 3:30 बजे बाबा को आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां पर बाबा लग्जरी रूम में रुका हुआ था। दरअसल दिल्ली पुलिस को कल रात में ही ये जानकारी मिली कि बाबा आगरा में छुपा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पिछले 56 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी और उसके बारे में लगातार जो जानकारियां थीं वो जुटा रही थी। बाबा की आखिरी लोकेशन भी आगरा आई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के बेसिस पर लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और कल रात को जैसे ही जानकारी मिली कि बाबा आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में रुका हुआ है, सुबह 3:30 बजे दिल्ली पुलिस ने होटल में छापा मारा और बाबा को एक लग्जरी रूम से गिरफ्तार किया। बाबा 56 दिनों से फरार चल रहा था, क्योंकि जो 17 लड़कियां हैं एक आश्रम की, जो शारदा पीठ मठ है यहाँ बसंत कुंज नॉर्थ इलाके में, उन लड़कियों ने ये एलिगेशन लगाए थे कि बाबा उनके साथ में छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, उनको अश्लील मैसेज भेजता था और जब वो बाबा की बात नहीं मानती थी तो वो एग्ज़ाम में
फेल करने की धमकी देता था और ये कहता था कि उनको पास नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही लड़कियों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बाबा अपने पास रख लेता था और लड़कियों के मोबाइल फ़ोन भी छीन लेता था। हमने कुछ जो विक्टिम्स हैं उनसे भी बात की थी और जो बाबा है इसके खिलाफ ये पहला मामला नहीं है छेड़खानी का। बाबा एक तरह से सीरियल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ लगातार छेड़खानी के मामले दर्ज होते रहे हैं। पहला मामला 2009 में दर्ज हुआ जो दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ, जिसमें एक लड़की ने उसके आरोप लगाया था कि उसके साथ बाबा ने छेड़खानी की। दूसरा मामला 2016 में दर्ज हुआ, तब इसी मठ की शारदा मठ की एक लड़की ने बाबा पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। उसके बाद 23 जुलाई 2025 को मठ की ओर से बाबा के ऊपर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए, जिसमें यह कहा गया कि बाबा ने मठ पर कब्जा कर लिया है और मठ की कई संपत्तियां किराए पर लगा दी हैं और उससे लाखों रुपए किराया वसूल रहा है और करोड़ों की ठगी की है। उसी मामले में कल ही पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा की एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर दी थी। इसके बाद 4 अगस्त को 17 लड़कियों ने बाबा के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दी, जिसको लेकर 25 अगस्त 2025 को केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही 5वां जो मामला है वो ये है कि बाबा जिस वॉल्वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, उस वॉल्वो गाड़ी में उसने एम्बेसी का यूएन का फर्जी नंबर लगाया हुआ था और बाबा की गाड़ी से उस नंबर प्लेट के अलावा 8 और नंबर प्लेट बरामद हुई हैं। तो कुल 5 मामले बाबा पर पहले से दर्ज हैं। बाबा सीरियल ऑफेंडर रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि बाबा के पास 2 पासपोर्ट हैं और उन पासपोर्ट को बनवाने में भी उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। इसको लेकर भी जांच चल रही है। तो दिल्ली पुलिस ने 17 लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने बाबा की एक BMW गाड़ी भी बरामद की है। इस गाड़ी का इस्तेमाल उसने ऋषिकेश जाने के लिए किया था और आरोप ये है कि गाड़ी में भी लड़कियों के साथ में छेड़खानी की थी। तो इस मामले में पिछले 56 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की तलाश कर रही थी और फाइनली उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसको आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहाँ पर वो एक लग्जरी रूम में रुका हुआ था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।